जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे सत्य की खोज में। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा दुष्ट मिशनरी। वचन अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 15 पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 15। तो भाई और बहनों, ये काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहिएगा। इसे हम बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से अध्ययन करेंगे। और साथ ही भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे वीडियोस देखते हैं, अपने मन में ज़रूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा जब हमें प्रभुता करते हैं तो सही मायने में हम इन वचनों के अर्थ को हम समझ पाएंगे। और साथ ही भाई और बहनों, हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक हमेशा सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए भाई और बहनों, आज के बाइबल अध्ययन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 15 पद। आइए पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। तो ये था हमारा आज का वचन जिस पर आज हमें अध्ययन करने को है। भाई और बहनों, ये जो हमने आज वचन पढ़ा है वो मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 15 पद से है। इसके पहले हमने जितने भी बाइबल अध्ययन की है वो हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 14 पद तक हमने जो अध्ययन किया है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन आज हम जो 15 पद से अध्ययन कर रहे हैं, कह सकते हैं ये एक प्रकार से कंटिन्यूएशन है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इन शास्त्रियों और फरीसियों को उनके काले कारनामे उसकी उजागर की थी। भाई और बहनों, इससे पहले शास्त्रियों और फरीसियों का जो असली चेहरा, उनका जो असलियत कभी भी इस तरह से उजागर नहीं किया गया था जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इनकी असलियत को उजागर की थी। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर आज का जो अध्ययन होगा वो भी उसी प्रकार रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो बाइबल अध्ययन था वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इनकी उजागर की थी, इनकी भ्रष्टता का। आज इसी का ये कंटिन्यूएशन है भाई और बहनों। तो जैसे कि हम यहाँ पर इन वचनों में भी देख सकते हैं, मत्ती 23:15 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, ऐसा कहा गया है ना। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय। तो ये प्रभु का उन पर एक क्रोध है ना, और उन पर मतलब उन्हें लेकर प्रभु यीशु मसीह दुखी भी है और क्रोधित भी है। तो यही कारण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। उन्हें कपटी कहा गया है ना, हिपोक्रेट, जो अपने असलियत को ना मुखौटे लगाकर उसे ढक लेते हैं, है ना, जो उनके असलियत को मुखौटे लगाकर ढक लेते हैं और उनके असलियत को छिपाने के लिए कोशिश करते हैं। जो वास्तव में वे जैसे हैं उसे वो बाहर दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को कपटी कहा गया है ना, हिपोक्रेट। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। तो यहाँ पर आज जो हमारा चर्चा करने का रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी को मत में लाने के लिए। अब किस तरह की ये मत है ना, और किसे अपने मत में लाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ये शास्त्री और फरीसी लोगों को अपने मत में लाने के लिए दूर दूर सफ़र करते थे, है ना। बेशक उस ज़माने में वे लोग कहीं दूर उनको अगर सफ़र करना होता तो वो जल के मार्ग से होकर ही वो सफ़र किया करते थे ना, समंदर के रास्ते से होकर वो दूर दूर सफ़र किया करते थे, क्योंकि उस ज़माने में सबसे फास्टेस्ट, है ना, बहुत ही तेज़ तरीके से किसी दूर स्थान में पहुंचने का एक जरिया
समंदर से होकर होती थी। तो यही कारण है कि वे लोग जल थल ना, मतलब ज़मीन से हो या समंदर से होकर दूर दूर सफ़र करके वहाँ तक लोगों तक पहुँचते थे। और इस तरह से वे लोगों को अपने मत में लाने के लिए बेहद मतलब बहुत संघर्ष किया करते थे, बहुत मेहनत किया करते थे। तो यही कारण आपने विषय भी समझ गए होंगे, जैसे हमने कहा था कि एक दुष्ट मिशनरी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन्हीं शास्त्री और फरीसियों के विषय में कहा गया है कि ये लोग एक दुष्ट मिशनरी थे। वे लोग अपने मत में लाने के लिए बहुत बहुत दूर, है ना, जल थल से होकर सफ़र करते थे और लोगों को अपने मत में लेके आते थे। और ऐसों के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हैं। जिसे वे वचन सुनाते हैं ना, जिसे वे प्रचार करते, जब वे लोग उनके विश्वास में आ जाते तो वे जितने बुरे हैं, बेशक हम सब जानते हैं कि ये शास्त्री फरीसी लोग आमतौर पर बहुत बुरे होते थे, एक दो को छोड़कर, है ना। तो ये बहुत बुरे होते थे, ये लोग कपटी थे। तो जो लोग उनके मत में आ जाते या फिर उनसे जुड़ जाते, वे भी उन्हीं की तरह हो जाते। तो कहा गया है ना यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, उससे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। तो ये जो काम कर रहे थे, ये लोग दुष्ट मिशनरी थे। वो मिशन का काम तो कर रहे थे, वो मिशन पे निकले थे, है ना। लेकिन किस तरह की मिशन? एक दुष्टता से भरा हुआ मिशन, क्योंकि वे लोग एक दुष्ट कार्य में लोगों को जोड़ रहे थे। तो भाई और बहनों, इसके गहराई को, इसके पृष्ठभूमि को आज हम अध्ययन करेंगे। हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि वास्तव में अपने मत में लाने का मतलब और कौन लोग थे उनके मत में जुड़ रहे थे, है ना, उनका उद्देश्य, उनका मकसद क्या था। इन सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। बेशक जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो शायद हमें लग सकता है कि हम इसे समझ गए हैं, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमारे अंदर ये प्रश्न आता है कि ये किस तरह की बातें हैं जो वे अपने मत में लाने के लिए ये शास्त्री फरीसी, है ना, दूर दूर सफ़र करते थे। आमतौर पर हम अगर देखें तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये मिशन का कार्य तो सिर्फ ईसाई लोग क्या करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखा जाए तो उस ज़माने में भी यहूदी लोग, है ना, मिशन का कार्य किया करते थे। लेकिन इनका मिशन काम किस तरह था? इनका मिशनरी काम बिल्कुल एक दुष्टता से भरा हुआ था। तो भाई और बहनों, ये विचारधारा क्या आज भी मौजूद है? हम ईसाई जगत में इसे हम किस तरह ले सकते हैं? तो इस आज के विषय से इन सारे बातें को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। आज हम ऐसे तथ्यों को अध्ययन करने जा रहे हैं जो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के यहूदी शास्त्री और फरीसियों के विषय में कहे थे, और आज के संदर्भ में भी क्या यही बातें हम ईसाइयों पर भी लागू की जा सकती है? इन सब बातों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो बातें प्रभु यीशु मसीह इन शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में कह रहे हैं, उसे समझने के लिए हमें इनके पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। जैसे कि उस जमाने में होता क्या था कि इन यहूदी धर्मों में कुछ अजीब विशेषताएं हम देख पाते हैं। जैसे कि एक ही समय में लोगों से घृणा और फिर आकर्षण। कहने का तात्पर्य, ये यहूदी धर्म को प्रचार करने वाले लोग या फिर इन यहूदियों का जो एटीट्यूड है ना, इस तरह था कि वे लोग एक ही समय में वे आम लोगों से, कहने का मतलब अन्य जातियों से वे नफरत किया करते थे और अगले ही पल ऐसे लोगों को आकर्षित भी किया करते थे। तो बिल्कुल एक प्रकार का ये अजीब प्रक्रिया है ना, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ईसाईयत में तो ऐसा नहीं है। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं या फिर हम किसी को नफरत करने के लिए शिक्षा नहीं देते हैं। हम तो हर किसी से प्रेम करने के लिए और हर किसी तक ये प्रेम को लेकर पहुंचने के विषय में हम लोगों को बताते हैं, है ना। हर किसी तक ये प्रेम को लेकर पहुंचने के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये यहूदी धर्म में ऐसा कुछ नहीं था ना। यहाँ तो वे लोग जो अन्य जाति होते उनसे बेहद घृणा किया करते थे और अगले ही पल उन्हें आकर्षित भी किया करते थे। तो ये बहुत ही अजीब बातें हैं, और ऐसा क्यों है इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में यहूदियों से जितना नफरत किया जाता है उतना किसी से भी नहीं किया जाता है। देखिए भाई और बहनों, ये हकीकत है। उस जमाने में
यहूदियों से लोग बेहद नफरत किया करते थे। इसके पीछे कारण है, उसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आज के डेट में भी अगर हम आज इजराइल को देखते हैं तो इजराइल के चारों ओर के जो देश है, सारे लोग इजरायलियों से बेहद नफरत किया करते हैं। और सिर्फ अरब के देश नहीं, बल्कि अरब के बाहर भी ऐसे बहुत सारे देश है, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे विचारधारा है जो यहूदियों से बेहद नफरत करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं यहूदी लोग बहुत ही शातिर लोग होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, और इससे लोगों को दिक्कत है भाई और बहनों, उनके चतुराई से। तो यही कारण है कि बहुत लोग उनसे घृणा भी किया करते थे। और इसका एक विशेष कारण है, उस पर आज हमें अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे, जहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि आखिर अन्य जाति या दूसरे लोग क्यों यहूदियों से इतना घृणा और नफरत किया करते थे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उस जमाने में यहूदी ऐसी जाति थी जिससे दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे धर्म के लोग या दूसरे जाति के लोग बेहद नफरत किया करते थे। और इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर कारण थी भाई और बहनों, जैसे कि इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। और लोगों का यहूदी जाति से नफरत करने का विशेष कारण उनका अलगाववाद और अन्य राष्ट्र के प्रति उनकी अवमानना थी, जिस वजह से उन्हें शत्रु बना दिया था। देखिए भाई और बहनों, इसका सीधा सा कारण ये था कि उनका अलगाववाद और अन्य राष्ट्र के प्रति उनकी अवमानना थी, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे शत्रु बना लिए थे। और यहूदियों का ऐसा रवैया इसलिए था कि उनके धर्म में एक बुनियादी हिस्सा वो शपथ था जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य जाति की मदद नहीं देंगे। यहाँ तक कि अगर कोई रास्ता पूछे तो उसे निर्देश तक ना दे। देखिए भाई और बहनों, आप सभी इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने शपथ लिया था, उनके धर्म में ये चीज़ मतलब एक उनका बुनियादी भाग था, और उनका ये शपथ था कि वे किसी भी सूरत में वे अन्य जातियों की मदद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कोई एक अन्य जाति यहूदियों से पूछेंगे कि उसे मार्ग की दिशा बता दे, तो वे उतना तक भी उनको मदद करना नहीं चाहते थे। मतलब इतनी छोटी सी मदद भी वो नहीं करना चाहते थे। तो ये दिखाता है कि उनके दिल में अन्य जातियों के प्रति कितना नफरत था, है ना। वो किसी भी सूरत में अन्य जातियों के साथ वो संबंध बनाना नहीं चाहते थे, और उनकी किसी भी प्रकार की भलाई वो नहीं चाहते थे। इनफैक्ट उनका तो मानना था कि अन्य जाति तो नरक के आग के लिए मतलब एक लकड़ी का काम करेगा। मतलब अन्य जातियों से इतना नफरत किया करते थे वे लोग। तो यही कारण है कि अगर यहूदियों का ऐसा रवैया हो तो ये स्वाभाविक है कि दूसरे अन्य जाति लोग या दूसरे राष्ट्र के लोग वे भी उनसे उतना ही नफरत करेंगे। तो यही कारण है भाई और बहनों, उस जमाने में अन्य जाति या फिर दूसरे राष्ट्र के लोग यहूदियों से बेहद नफरत किया करते थे। इनफैक्ट मैं जैसा बोल रहा हूँ, आज के समय में भी यहूदियों से बहुत सारे लोग नफरत किया करते थे, लेकिन उस समय तो मतलब ये इसका स्तर एक चरम पे था, ऐसा हम कह सकते हैं ना, कि मतलब यहूदी लोग भी बेहद नफरत किया करते थे अन्य जातियों से, और उसी प्रकार और यही कारण अन्य जाति भी उनसे बेहद नफरत किया करते थे। भाई और बहनों, इन सब के अलावा अन्य जातियों की नज़रों में सब्बत का पालन करना आलस को दर्शाती है। देखिए भाई और बहनों, आमतौर पर अन्य जाति है ना, वे सब्बत का पालन किया करते हैं, और अन्य जातियों के लिए ये सब्बत देखा जाए तो उनका मानना था कि ये यहूदियों के लिए एक आलस करने का कारण मात्र बन के रह गया था। और इन सब के अलावा अगर हम देखा जाए तो यहूदी सूअर के साथ ना, या सूअर के मांस के साथ बेहद वो मतलब घृणा करते थे। तो सूअर के मांस को इनकार करना उनका मजाक बनने का भी एक कारण बन गया था। तो इस तरह प्राचीन काल में यहूदी विरोधी एक वास्तविक और सार्वभौमिक विषय बन गई थी, है ना भाई और बहनों। ये एक बहुत ही कॉमन मतलब इशू, मतलब दुनिया में तो सिर्फ एक यहूदी जाति या फिर यहूदी धर्म मात्रा नहीं थे ना, उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे अन्य दूसरे जाति भी थे, है ना।
जो अन्य जातियों में से आती थी। बहुत सारे ऐसे अन्य जाति, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे, बहुत सारे ऐसे धर्म थे, ऐसा कहा जा सकता है। तो यही कारण है कि बाकी लोग तो आपस में उनका संबंध था, है ना, और एक दूसरे को काफ़ी हद तक वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन इजरायली लोग या फिर यहूदी धर्म किसी भी दूसरे जाति उनके साथ वे मतलब उनका कोई सीधा संबंध नहीं था। इनफैक्ट यहूदी लोग बेहद नफरत किया करते थे, और यही कारण है कि दूसरे लोग भी यहूदी जाति के साथ बेहद नफरत किया करते थे। तो इस तरह से यहूदियों का विरोध करना एक सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य सोच और एक सामान्य विचारधारा उस वक्त अन्य जातियों में हमें दिखाई देती थी। लेकिन फिर भी यह एक आकर्षण था भाई और बहनों। ऐसा क्यों है, हम इसे आपके समक्ष रखना चाहेंगे। देखिए भाई और बहनों, एक ही परमेश्वर का विचार एक ऐसी दुनिया के लिए एक अद्भुत चीज के रूप में आया था भाई और बहनों। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई और बहनों? इसे हमें समझने के लिए इन बातों को समझना पड़ेगा कि एक ही परमेश्वर का विचार एक ऐसी दुनिया के लिए एक अद्भुत चीज के रूप में आया था जो कई देवताओं में विश्वास किया करते थे। इनके अलावा यहूदी नैतिक अशुद्धता और नैतिकता के मायने को अनैतिकता में डूबी हुई दुनिया में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक आकर्षण बन गई थी भाई और बहनों। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, देखिए उस जमाने में आमतौर पर जो लोगों का विश्वास था मूर्ति पूजा से संबंधित था ना। उस जमाने में लोगों ने अपने ही स्तर में बहुत सारे देवी देवताओं को खड़ा किए थे ना, और उनकी आराधना किया करते थे। जैसे कि हम हिंदू धर्म में देख सकते हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे डाइटिस है ना, बहुत सारे ऐसी देवी देवताएं हमें हिंदू धर्म में दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम उस ज़माने में भी वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लोगों ने अपने ही स्तर में बनाए हुए ऐसे देवी देवता थे, बहुत सारे देवी देवता थे जिसकी वो पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन उनके बीच में यहूदी एक ऐसा धर्म था जहाँ पर एक ही परमेश्वर, एक ही सृष्टिकार ना, एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब दूसरे लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है ना, क्योंकि यहूदी धर्म में इस तरह से सुनियोजित तरीके से हर चीज़ को मतलब यहाँ पर बताया गया है, जिसे लेकर बहुत सारे लोग आकर्षित होते थे। और इसमें से अन्य जाति लोग ना विशेष करके वे बहुत आकर्षित होते थे, क्योंकि वे लोग तो ऐसे देवी देवताओं को पूजते थे जिसका कोई वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है, और इतनी सारी संख्या में है कि मतलब अंत में जाके उसके कोई मायने नहीं बनते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में से यहूदी ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, यहोवा परमेश्वर है ना। तो इसे लेकर वे लोग बहुत आकर्षित थे। और इनके अलावा जो यहूदी नैतिकता की शिक्षा दिया करते थे, ये भी विशेष करके अन्य जाति महिलाओं को बहुत ही आकर्षित किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में जो शिक्षा यहूदी दिया करते थे, इस तरह की शिक्षा कोई भी धर्म नहीं दिया करते थे, है ना। उनमें इसकी कोई समझ ही नहीं थी। मात्र मूसा द्वारा दी गई वो जो व्यवस्था और शिक्षा, उसका स्तर काफ़ी ऊंचा था उस जमाने में। और यही कारण है कि इन सारी शिक्षाओं को लेकर ना जो अन्य जाति महिला थे, वे लोग बहुत ही आकर्षित होते थे। तो यहाँ पर यहूदियों को एक नज़रों में लोग बेहद नफरत किया करते थे, लेकिन वे जिस परमेश्वर की आराधना करते थे और जो शिक्षा उन्हें दी जाती थी, इन्हें लेकर वही अन्य जाति बहुत आकर्षित भी होते थे भाई और बहनों। तो इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। अंततः इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से लोग यहूदी धर्म की ओर आकर्षित हुए। उनका आकर्षण दो स्तरों पर था। जैसे कि ऐसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर का भय मानने वाले कहा जाता था। ऐसे लोगों ने एक परमेश्वर की अवधारणा को स्वीकार भी कर लिया था और साथ ही यहूदी नैतिक व्यवस्था को भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन ऐसे लोगों ने विधि व्यवस्था में भाग नहीं लिया था और उनका खतना भी नहीं की गई थी। ऐसे लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे
और उन्हें हर आराधनालय में वचनों को सुनते और आराधना करते हुए दिखाई पड़ती थी। तो भाइयों और बहनों, यही वे लोग थे जिसे अपने मत में लाने के लिए ये यहूदी दूर दूर तक सफ़र किया करते थे। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर इन बातों को आप लोग समझ पा रहे हो या फिर इसे रिलेट कर पा रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ। भाइयों और बहनों, ये जिसे वे लोग अपने मत में लाना चाहते थे वे और कोई नहीं बल्कि वे ऐसे अन्य जाति लोग थे। बेशक वे अन्य जाति थे, लेकिन वे लोग यहूदी धर्म और उनकी नैतिक शिक्षा के प्रति बिल्कुल आकर्षित थे और ऐसे लोग सही मायने में परमेश्वर का भय भी माना करते थे, है ना। बेशक वे अन्य जाति थे, लेकिन वे जीवित परमेश्वर का भय भी मानते थे, क्योंकि उन्होंने जो सीखा और समझा उससे जो ज्ञान प्राप्त की और उन्हें परमेश्वर के विषय में जो समझ प्राप्त की उसे लेकर वे परमेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके थे और परमेश्वर को लेकर बहुत भयभीत थे। वो बहुत आदर सम्मान दिया करते थे। बेशक वे लोग अन्य जाति थे और ऐसे लोगों ने एक परमेश्वर की अवधारणा को भी स्वीकार कर लिया था और साथ ही यहूदी नैतिक व्यवस्था को भी स्वीकार कर चुके थे। लेकिन भाइयों और बहनों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन लोगों ने विधि व्यवस्था में भाग नहीं लिया था और उनका खतना भी नहीं किया गया था। तो सीधे तौर पर उसे हम यहूदी नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने अब तक खतना नहीं की थी और ऐसे लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे, ऐसा माना जाता है। उन्हें आपको हर आराधनालय में दिखाई देते हैं। वे लोग वचनों को सुनते हुए और परमेश्वर की आराधना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे लोगों को मतलब आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इनको यहूदी मत में जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया होती थी उससे गुजरना होता था। तो इस कार्य को करने के लिए वे लोग बहुत जोर तोड़ लगाते थे। ये फरीसी दूर दूर तक सफ़र किया करते थे, है ना, और उन्हें समझा बुझाकर जो ऐसे लोग जो सचमुच दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के भय मानते हैं, तो उन्हें अपने मत में लाने के लिए बहुत संघर्ष किया करते थे ये शास्त्रीय फरीसी। तो ये लोग एक मिशनरी थे उन ऐसे अन्य जाति लोगों के लिए जो यहूदी मत में आने के लिए तैयार होते थे, है ना। लेकिन जब ये यहूदी उन्हें अपने मत में लेके आते तो उन्हें भी अपने जैसा 2 गुना नरकीय बना देते। यही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई और बहनों, इससे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आज हम सेवकाएं करते हैं, तो जब हम सेवकाएं करते हैं, हम गॉस्पेल प्रीचिंग करते हैं और मिशन फील्ड में जब हम काम करते हैं, तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो हमारे साथ संगति में जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, है ना, परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है ना। और जो कलीसिया का जो विधि विधान होते हैं उसमें ऑफिशियली उन लोग ने भाग नहीं लिया है। जैसे कि प्रभु भोज, उन्होंने अब तक प्रभु भोज नहीं लिया है, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, लेकिन फिर भी वो हर एक सेवकाई में वो आते हैं, वो हमारे संगति में जुड़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो वचन सुनते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। इनफैक्ट वो खुद दूसरों को भी मतलब परमेश्वर के विषय में बताते हैं। तो एक नज़रों से देखें तो वे लोग बहुत अच्छा विश्वासी है ना, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है, प्रभु भोज नहीं लिया है, और सही मायने में उसे हम दुनिया के नज़रों में देखें तो हम उसे एक ईसाई भी नहीं मान सकते हैं। तो उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर उस जमाने में भी बहुत सारे अन्य जाति थे जो आराधनालय में आते थे, है ना, और परमेश्वर की आराधना में भाग लिया करते थे, वो वचन सुनते थे, है ना, वो सारे व्यवस्थाओं को भी वो मानते थे, लेकिन उन्होंने अब तक कोई खतना नहीं किया था, है ना। तो और इस कारण जो यहूदियों का जो विधि विधान होते हैं उन सब में भी वो भाग नहीं ले रहे थे। तो सही मायने में उसे हम ऑफिशियली यहूदी नहीं कह सकते थे। तो उन्हें और ऐसे लोगों को ही अपने मत में लाने के लिए ये जो यहूदी फरीसी होते थे या सदुकी होते थे, ये शास्त्री लोग होते थे, वे दूर दूर तक मतलब सफ़र किया करते थे। तो ऐसे लोगों के विषय में ही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो।
तो आप सभी इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ऐसे लोगों को लेकर हम ये भी देख पाते हैं कि ये वही क्षेत्र था जहाँ पर वास्तव में पौलुस को सुसमाचार प्रचार करने का अपना सबसे उपयोगी अवसर भी उन्हें मिला था। जैसे कि उदाहरण के लिए वे थिस्सलुनीयों के धर्मनिष्ठ यूनानी लोगों के बीच पहुंचा था और उनके बीच में उन्होंने कार्य किया था। इस विषय में प्रेरित का काम 17-14 में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है। आइए मैं इस वचन को भी पढ़ता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतरों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। तो यहाँ पर इन वचनों से हमें ये समझ में आता है कि ये जो यहाँ पर भक्त यूनानी कहा गया है ना, तो ये भक्त यूनानी लोग ये कौन लोग थे? देखिए भाई और बहनों, ऐसे लोग आमतौर पर परमेश्वर की भय मानने वाले लोग है ना, और वे यहूदी आराधनालय में भाग लिया करते थे और वे लोग यहोवा परमेश्वर से प्राप्त हुई उन व्यवस्था और उन शिक्षाओं को वो सुना करते थे है ना। वे लोग सचमुच में भक्त थे। तो ऐसे लोग, अब ऐसे लोगों को ही पौलुस ने भी सुसमाचार सुनाया और ऐसे लोग ही प्रभु में शुरुआती दौर के बोल सकते हैं विश्वासी लोग थे जो सुसमाचार के द्वारा मसीह में वो आए थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भक्त यूनानी लोग है ना, ये अन्य जाति लोग थे और ऐसे लोगों को ही ये शास्त्री फरीसी भी अपने मत में लाने के लिए इन लोगों के पास आया करते थे। ऐसे लोगों की तलाश में रहते थे वे लोग हैं। आगे जाके पौलुस ने भी ऐसे ही अन्य जाति भक्त लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और उन्हें विश्वास में लाया। ये चीज़ हमने ये प्रेरित का काम 17-4 में हमने देखे हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर उन फरीसियों का उद्देश्य इन जैसे परमेश्वर का भय रखने वाले लोगों को धर्मांतरित करना था और ऐसे लोग पूर्ण रूप से धर्मांतरित व्यक्ति थे जिन्होंने औपचारिक रूप से व्यवस्था और खतना को स्वीकार कर लिया था और फिर सही मायने में एक यहूदी बन गए थे। और फिर जैसे अक्सर होती है, एक परिवर्तित व्यक्ति अक्सर अपने नए धर्म में सबसे कट्टर भक्त भी बन जाती है और इसमें से कई सारे ऐसे धर्मांतरित लोग स्वयं यहूदियों से भी अधिक कट्टरता से यहूदी व्यवस्था के प्रति समर्पित थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बिल्कुल स्वाभाविक है ना, ये कोई भी ऐसे विश्वास में आने वाले लोग, किसी भी धर्म में जो लोग जुड़ते हैं, वे लोग बहुत उत्साहित होते हैं, उनके अंदर वो आग जल रहा होता है ना। तो यही कारण है कि उसमें हम बहुत जोश देख पाते हैं। देखिए आज का समय में भी जो लोग ईसाइयत के साथ जुड़ते हैं, जो नए विश्वासी लोग होते हैं, वे लोग इतना उत्साह से भरा हुआ होता है, उतना उनके अंदर आग जला होता है ना, उनमें इतना जोश होता है कि पुराने विश्वासियों से उनमें हम बहुत ज़बरदस्त विश्वास दिखाई देता है। उसी प्रकार आज के दिन में भी हम देख पाते हैं जैसे सनातन धर्म को अपनाने वाले लोग, जो यूरोपियंस लोग है ना, जो हरे कृष्ण को अपनाने वाले लोग, जो अंग्रेज लोग, आज देखिए इतना मतलब उनमें जोश है। तो किसी भी एक नए सोच या विचारधारा को वो स्वीकार करने पर उसमें वो मतलब परिवर्तन हमको दिखाई देता है। तो ऐसा ही कुछ उस जमाने में भी ये जो अन्य जाति लोग थे जिन्होंने यहूदीवाद को स्वीकार किया था है ना, जिन्होंने खतना करके आधिकारिक रूप से वो यहूदी बन गए थे, जब वो उनके धर्मांतरण हो गया तो वे लोग इतने कठोर यहूदी बन गए है ना, जो यहूदी थे उससे भी मतलब और भी कठोर। तो यही कारण है कि वे जो फरीसी थे, वे फरीसी जितने बुरे थे उतना ही बुरा ये लोग भी बन गए बाद में है ना, उन्हीं की तरह बन गए। तो यही बातों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे भाई और बहनों। तो यहाँ तक जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, इस विषय में इसके जो पृष्ठभूमि को हम अब तक आपके समक्ष रख रहे थे। अब हम आज के विषय के मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, इससे प्रभु यीशु मसीह वास्तव में क्या कहना चाहते थे और आप और हमारे लिए भी आज के संदर्भ में या फिर आज के समय में क्या सीख मिलती है, उसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन फरीसियों पर दुष्ट मिशनरी होने का
आरोप लगा रहे थे, है ना, जैसे कि हमारा आज का विषय भी है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यह सच है कि उस जमाने में बहुत कम लोग धर्मांतरित हुए थे, है ना, लेकिन जिन्होंने धर्मांतरण किया वे पूरी तरह से कट्टर बन गए थे, जैसा मैंने पहले भी कहा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्यों दोष लगा रहे थे, यानी कि उन फरीसियों को या फिर उन शास्त्रियों को प्रभु यीशु मसीह क्यों दोष लगा रहे थे? आइए हम इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। वास्तव में फरीसियों की पाप यह थी कि वे लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाना नहीं चाहते थे। हमें ऐसा लग सकता है ना कि यहाँ पर फरीसी और शास्त्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वे अन्य जातियों को परमेश्वर की शिक्षा दे रहे हैं और अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो एक नज़र से देखें तो वे लोग अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन भाई और बहनों, उनका नीयत सही नहीं था, उनके तरीके, उनके विचारधारा, उनके कार्य सही नहीं था। देखिए भाई और बहनों, वे लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाना नहीं चाहते थे सही मायने में देखें तो, बल्कि उनका मूल उद्देश्य, है ना, उनका जो इंटेंशन था वे फरीसीवाद की ओर ले जाना था। देखिए इन बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना, इन बात से आप स्पष्ट होंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इतने नाराज थे और उन पर दोष लगा रहे थे। ये वे लोग थे, है ना, विशेष करके ये फरीसी और शास्त्री लोग, वे लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाना नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य ये नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य तो ये था कि वे लोगों को फरीसीवाद की ओर ले जाना। देखिए नाम तो परमेश्वर का, परमेश्वर के नाम से गए परमेश्वर की ओर लाने के लिए लोगों को अपने मत में जोड़ते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य, उनका मकसद तो लोगों को परमेश्वर तक नहीं बल्कि किसी और रास्ते में, जिस रास्ते पर ये शास्त्री फरीसी चल रहे थे उसी रास्ते पर उनको ले जाना था, यानी कि फरीसीवाद। तो भाई और बहनों, ये तथ्य था जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह नाराज थे और उन पर दोष लगा रहे थे। अब भाई और बहनों, इन सारे तथ्यों को आज के हालात में, आज हम विश्वासी जीवन में भी अगर हम देखते हैं तो हम इसे किस तरह समझ सकते हैं? देखिए भाई और बहनों, आज देखा जाए तो किसी भी मिशनरी द्वारा किया जाने वाला सबसे गंभीर खतरों में से एक यह है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के समक्ष लाने के बजाय वे लोगों को चर्च लाने के लिए जोर करते हुए हमको दिखाई पड़ती है, या फिर लोगों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देने के बजाय वे धर्म और चर्च डॉक्ट्रिन या फिर डिनोमिनेशन की शिक्षा दिया करते हैं। अब बताइए भाई और बहनों, आप सभी इन बातों को आधार बनाते हुए ये बात बताइए कि उन फरीसियों और आज के समय के हम मिशनरी सेवक में क्या अंतर आपको दिखाई पड़ता है? जिस तरह से उस जमाने में फरीसी लोग परमेश्वर का नाम से लोगों तक वो वचन लेके पहुंचते, वो शिक्षा लेके पहुंचते हैं, और उन शिक्षा और उन वचन को और यहोवा परमेश्वर का नाम से लोगों को परमेश्वर के निकट लाना उनका उद्देश्य नहीं था अल्टीमेटली, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य तो उनको भी उन्हीं की तरफ बना लेना, यानी कि फरीसीवाद की ओर ले जाना था। और एग्जैक्टली आज भी हम यही कुछ, ऐसा ही कुछ हमारे बीच में होते हुए दिखाई पड़ता है। आज हम ऐसे बहुत सारे मिशनरी हैं जिनका काम था कि लोगों को यीशु मसीह के समक्ष लाना, लेकिन इसके बदले में वो क्या करते हैं कि लोगों को वो आज कलीसिया से जोड़ना चाहते हैं। उनका उद्देश्य मात्र यही रह गया कि लोगों को कलीसिया से जोड़ना, मतलब ईसाई संख्या बनाना, है ना, या फिर ये दिखाना कि उसने अपना दायित्व निभाया है और कितने लोगों को उसने ईसाई बना लिया है। ये उनका उद्देश्य बनता है ना। लोगों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देने के बजाय धर्म के भी शिक्षा, चर्च डिनोमिनेशन डॉक्ट्रिन्स की शिक्षा दिया कर रहे हैं ना। वो लोगों को यही बताते हैं कि वास्तव में डॉक्ट्रिन ये है ना, और ये डिनोमिनेशन सही है, ये चर्च सही है, आपको इसी चर्च में मात्र जाना है, इसी डॉक्ट्रिन को सुनना है, इसी डिनोमिनेशन को आपको पालन करना है। तो इस तरह से वो शिक्षा दे रहे हैं। तो चाहिए था कि उसे यीशु मसीह के विषय में प्रचार करे, उस उद्धार के विषय में प्रचार करे, और उन्हें चाहिए था कि यीशु मसीह तक लोगों को लाए, लेकिन उसका उद्देश्य तो लोगों को सिर्फ चर्च तक लाना था। भाई और बहनों, अब बताइए भाई और बहनों, इन्हीं बातों को आधार करके बताइए कि उनमें, मेरा कहने का मतलब उन फरीसियों में और आज के हम मिशन वर्कर्स के बीच में हमें क्या अंतर दिखाई देता है।
यह बेहद गंभीर विषय है भाई और बहनों। हाँ, ये बात सत्य है कि मैं सारे लोगों को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब मैं सारे लोगों को विषय में ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे मिशन वर्कर्स जो परमेश्वर के सेवक उनके विषय में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे आमतौर पर हमें दिखाई देती है। आज बहुत सारे लोगों की सोच इन्हीं फरीसियों की तरह हो गए हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह उस समय दोष लगा रहे थे। भाई और बहनों, आज हमारे लिए परमेश्वर के संगति से बढ़कर हमारे लिए चर्च डिनोमिनेशन बन गई है। आज हमारे लिए परमेश्वर के मार्ग से बढ़कर हमारे लिए चर्च के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, नियम और कानून बन गए हैं। फरीसीवाद आज भी जीवित है भाई और बहनों। बेशक आज फरीसी नहीं है, लेकिन फरीसियों की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो आज हमारे बीच में भी मौजूद है। हम में से बहुत सारे मिशन वर्कर उन्हीं फरीसियों की तरफ बन चुके हैं। जिस तरह वे फरीसी अपने मत में लाने के लिए जल थल से होकर वहां तक पहुंचते थे और उनको अपने साथ जोड़ लेते थे, अपने से 2 गुना नरकीय बना लेते, उसी प्रकार आज हमारे बहुत सारे मिशन वर्कर्स लोग भी लोगों को ईसाइयत में लाने का उनका मूल उद्देश्य होता है ना। और उनका उद्देश्य होता है कि लोगों को मतलब कलीसिया के साथ जोड़ना और उनको ईसाइयत में धर्म परिवर्तन कराना, ना कि यीशु मसीह के उद्धार और यीशु मसीह के शिक्षा, यीशु मसीह के मार्ग को उनको बताना। उनका उद्देश्य तो सिर्फ लोगों को ईसाई बनाना और ईसाइयत का संख्या बढ़ाना है ना, और मतलब अपना जो टारगेट है उसे पूरा करना। भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। वे जिस तरह फरीसी अपने मत में लाने के लिए है ना बेहद संघर्ष करते, और जब वे अपने मत में आ जाते उनको भी अपने तरह 2 गुना नरकीय बना लेते, उसी प्रकार आज हमारे मिशनरीज लोग भी, बहुत सारे ऐसे मिशनरीज ना इस तरह की काम करते हैं। और जब वो व्यक्ति उनके मत में आ जाते हैं तो उसका जो सोच है उसी सोच को उसके दिमाग में भी डाल देते हैं। तो भाई और बहन, इस तरह से हम सही मायने में परमेश्वर की सेवा करने वाले भक्त को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, है ना? यह असंभव है। तो ये बात आज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस तरह देख सकते हैं। अंततः भाई और बहनों, विधर्मों में सबसे बड़ा पापपूर्ण विश्वास यह है कि किसी भी चर्च का परमेश्वर या फिर उसकी शिक्षा और सच्चाई पर एकाधिकार रखना है, यानी कि मोनोपोली, है ना। ये बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत सारे लोग आज चर्च उनके लिए या फिर उनका जो डॉक्ट्रिन, उनकी शिक्षा वही मात्र सही है ना, ये हो गया है। और इस तरह की सोच ये बहुत ही गंभीर विषय है ना। या फिर इनके अलावा ऐसा मानना कि उनके ही चर्च मात्र परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र द्वार होने का दावा करता है। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग जो दावा करते हैं, ऐसे लोगों से आमतौर पर दूर रहना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वे लोग आपको चर्च डॉक्ट्रिन, चर्च के नियम कानून यही दे सकते हैं। जिस तरह उस समय जो फरीसी लोग होते हैं ना, वे लोगों को सिर्फ उस रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून को दिया करते थे, है ना। उन नियम कानून के द्वारा वे लोगों को अपने बंधन में बांधा रखना चाहते थे। वही चीज़ आज के चर्च भी आपके साथ करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका आत्मिक उन्नति कभी नहीं हो पाता है। जो हर समय अपने चर्च के डॉक्ट्रिन्स, डिनोमिनेशंस, है ना, उससे वो चिपके रहते हैं, वैसे लोग कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। आत्मिक उन्नति उनके जीवन में हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। और ऐसे लोग ही होते हैं जो लोगों को गलत शिक्षा या फिर गलत मार्ग में ले जाने वाले लोग, है ना। और जिनका सोच ऐसा है, अगर उनके पीछे चलने वाले लोग भी वैसे ही बन जाते हैं। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस तरह से ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का पहला विषय। होपफुली इस विषय को हम समझ पाए हैं। तो भाई और बहनों, अब मैं यहाँ पर आप सभी से जो आज के बाइबल अध्ययन के मुख्य बिंदु है उसे मैं एक बार फिर से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तो जैसे कि हमने आज के हमारे जो पहले विषय से हमने जो सीखा है, और हमारा जो आज का विषय था दुष्ट मिशनरी, भाई और बहनों काफ़ी रोचक विषय था। और इस विषय से हमने जो मुख्य बिंदु जो समझा है वो इस प्रकार है, जैसे कि वे लोग क्यों दुष्ट मिशनरी थे, इसे हम समझने के लिए कोशिश करें। वे लोगों को परमेश्वर की ओर नहीं ले जा रहे थे, बल्कि उनका मूल उद्देश्य फरीसीवाद की ओर ले जाना था। आज देखा जाए तो
किसी भी मिशनरी द्वारा किया जाने वाला सबसे गंभीर अपराध और सबसे गंभीर खतरों में से एक यह है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के समक्ष लाने के बजाय वे लोगों को चर्च पर लाने के लिए जोर किया करते हैं, या ये करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। या फिर लोगों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देने के बजाय धर्म और चर्च डॉक्ट्रिन और डिनोमिनेशन की शिक्षा देते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमने आज के पहले विषय से समझा और हमने ये समझा कि आज उस फरीसी और आज के समय के हम मिशनरी में भी क्या अंतर है, इसे हम समझ पाते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय हमने आज के पहले विषय से हमने समझा है। होपफुली आज के अध्ययन से हमने बहुत कुछ समझा है। हमने जो कुछ सुना है, जो कुछ सीखा है, अपने फ्रेंड, रिलेटिव, हर किसी के साथ शेयर कीजिए, तब ताकि उन तक भी ये सारे सत्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं भाई और बहनों। अगले दफ़े ज़रूर जुड़िएगा। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।